प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आ रहा हूं मैं आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से, आप सभी को परमेश्वर के प्यार के साथ मिलाने के लिए बातचीत करता हूं और लगातार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहता हूं। एक आंटी जी ने मेरे ऊपर फोन करके बोला कि बजेंद्र सिंह अगर तेल बेचते हैं तो वो भी तो खरीद कर लाते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो आपको खरीद कर लाने की क्या जरूरत है यार वो तेल पानी? अरे प्रभु के वचन से ही चंगा करो, विश्वास के साथ ही चंगा करो। फालतू टाइम पास तेल पानी में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रुमाल और कोट झाड़ने में अपना टाइम पास क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपना टाइम पास बिल्कुल मत करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो कोई भी चीजों में। सीधा सरल बाइबल में लिखा, विश्वास करने वालों में बड़े बड़े चिन्ह होगा। जैसे कि मरकुस 16 का 16 और 17-18 में बातचीत अगर हम करें तो विश्वास करने वालों में बड़े बड़े काम होंगे। विश्वास करने वाले बहुत कुछ अचंभा का काम कर सकते हैं। आपको अलग अलग या दवा पानी जैसा कोई तेल पानी लाता है, कोई क्या क्या लाता है, कोई रुमाल लाता है, कोई कोट लाता है झाड़ने के लिए। अरे भाई हम भगत भोआ जैसे नहीं है, हम झाड़ा फूकी वाले नहीं है। हमारा विश्वास इन चीजों से हटा देना चाहिए। हमारा विश्वास डायरेक्ट प्रभु के ऊपर भरोसा और विश्वास करना है कि उस आदमी को सुधारना है, उसको विश्वास दिलाना है। अरे वचन से लोगों का विश्वास बढ़ता है। मसीह के वचन सुनने से विश्वास किया जाता है। मसीह के वचन सुनने से मसीह को जाना जाता है, उसे पहचाना जाता है, विश्वास को बनाया जाता है, जीवन को बनाया जाता है, जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है। काफी लोग मेरे ऊपर दादागिरी किया, बोलता है कि तुम बजेंद्र सिंह को ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे। अरे भाई उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं है मेरे ऊपर फोन करने की, तो बाकी चमचे की क्या जरूरत है? और मैं इन चमचों से डरने वाला नहीं हूं, समझ रहे यारो? जिस व्यक्ति को मैं टारगेट कर रहा हूं उस व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूं और उसी व्यक्ति का मैं फोन का इंतजार कर रहा हूं। आलतू फालतू जितने भी फोन मेरे पास आ रहे हैं मैं उनकी 5 पैसे की बात नहीं मानूंगा और मैं डरता तो किसी बात से नहीं। इतना याद रखना, मसीह समाज में प्यार और मोहब्बत की बातें हमें मिलना चाहिए। जो कोई दादागिरी करता है, धमकियां देता है, वो यीशु से अलग है, वो कट चुका है, उसे परमेश्वर ने थूक दिया है। जिसे परमेश्वर ने थूक दिया है वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, बदला लेगा, केस की धमकी देगा, पुलिस की धमकी देगा, कोर्ट कचहरी की धमकी देगा, मारने तोड़ने की धमकी देगा। जो बाइबल को जानते हुए भी ऐसा कर रहा है तो प्रभु को नहीं जान रहा है। प्रभु को लोगों ने तोड़ा, चाबुक कोड़े मारे थे, उसके शरीर के छिलके निकल रहे थे। जैसे खेत के ऊपर हल चलाया जाता है उसी प्रकार से यीशु मसीह के शरीर के ऊपर जितने कोड़े मारे जाते थे उनके चमड़े निकले आते थे। समझ में आता कि नहीं आता? उसने घावों को सहन किया, उसने मारों को सहन किया, उसने कोड़ों का मार सहन किया। आपको और है ना, आपको और मैं क्या सुनाऊं? मेरे शब्द ही आपको लथड़ पथड़ करवा रहे हैं, आपको फफड़ा रहे हैं। मेरे शब्द ही आपको सहन नहीं हो रहे। तो फिर क्या करोगे उस वचन का जिस यीशु मसीह ने कहा कि माफ करो, जिस यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे चाल चलो, जिस पवित्र आत्मा ने अगुवाई करने के लिए यह बात कही कि जैसा वो पवित्र है वैसा तुम पवित्र बनो। क्या करोगे? यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञा है ना, उसके पास पिता भी है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यूहन्ना 14:21 में जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर यीशु मसीह की आज्ञा और मेरे और आपके पास है तो आप और मैं प्रभु से प्रेम करते हैं। अगर प्रेम करते हैं तो उसकी बात को मानते हैं। क्या यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया? क्या यीशु मसीह ने इजाजत दिया? क्या पवित्र आत्मा ने इजाजत दिया बदला लो? नहीं, बल्कि बाइबल का वचन यही सिखाता है कि एक दूसरे को चेतावनी दो, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सुधारो, एक दूसरे को आगे की ओर ले चलो। हाँ मेरे यारों, जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञा है वो यीशु मसीह से प्रेम करता है और पिता परमेश्वर भी उसे प्रेम करता है। और यीशु मसीह खुद बोलता है कि मैं उसके ऊपर प्रकट करूंगा, यानी अपने आप को, और कहता है कि अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता भी तुमसे प्यार करेगा, यीशु भी तुमसे प्यार करेगा, यीशु अपने आप को प्रकट करेगा आपके और मेरे ऊपर।
यीशु अगर प्रकट हो गया आपके अंदर तो प्रेम भाव सुधारा की बातें आएगी। आपका और मेरा बच्चा अगर गलत चल रहा है तो आप क्या करोगे? उसे गलती नहीं बताओगे उनको? आज संसार में लोग पाप कर रहे, गलत व्यभिचार कर रहे, तो बाइबल पढ़कर उनको सिखाते हैं कि यहां लिखा है कि ऐसा मत करना। तो लोग दारू पीना बंद करते, लोग झगड़ा करना बंद करते, लोग पाप करना बंद करते, चोरी करना बंद करते, क्योंकि बाइबल से सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं करना है। हेलो, क्या बाइबल इजाजत देती है बदला लेना? चप्पल जूतों से मार रहे हैं ज्योति शर्मा के पुतले को। एक पास्टर जो है 1 साल पहले उसे मारा, जूते और चप्पलों से उसका पुतले को, फोटो को, है ना? क्या कर क्या रहे हैं? जैसा पास्टर होगा वैसा उनके विश्वास ही है। मैं तो कहता पास्टरों को फॉलो मत करो, यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह की जानकारी लो, यीशु मसीह को मानो। समझ में आता है? आजकल मसीह समाज में मारने और तोड़ने की बात हो रही, लूटने की बात हो रही, बदला लेने की बात हो रही, तेरा मेरा बढ़ावा की बात हो रही है ना। सोचते हैं उनका बाजार ना बंद हो जाए, है ना, उनकी टिकटें बिकना बंद हो जाए, है ना, उनकी टिकटें बिकना ना बंद हो जाए, यही उनका कहना है। हम तो उनकी टिकटें बंद करवा रहे हैं। कितने कितने की 20,000, 10,000, 5,000, 3,000 की टिकटें बिक रही है, जैसे कि कोई पिक्चर की टॉकीज है या फिर सिनेमा घर है। वहां पर दाखिल होने के लिए या फिर उनसे मुलाकात करने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। वो भी टिकटों का भाव है, जैसा कि कोई बालकनी का हो या फिर कोई नीचे का हो या फिर कोई लोकल हो या फिर जनरल का, अलग अलग प्रकार के टिकटें बुकिंग हो रही है सेवकाई क्षेत्र में। हम बोलेंगे यार, कुछ भी आरोप लगा लो, हमें कोई भी बोल लो, हमारा ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब के ऊपर डालो। मसीह समाज जितने भी मेरा वीडियो इस्तेमाल कर रहे, आवाज बदल कर मत डालो, ओरिजिनल मेरा आवाज डालो, ओरिजिनल मेरा वीडियो डालो। हम कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल नहीं देंगे, हम आपको छूट देते हैं। बोलो, हम विरोध करेंगे। जो व्यक्ति फ्रॉड काम कर रहा है उस व्यक्ति की मीटिंगें और सभाएं हम रुकवाएंगे, है ना। जो दलें मसीह समाज के विरोध में उठती है उन दलों को हमने बोल दिया, जहां अच्छा हो रहा है वहां बिल्कुल ना रोके, जहां बुरा हो रहा है वहां रोक लो। हम कुछ नहीं कहने वाले, चाहे वो कोई भी दल वाला, चाहे हिंदू संगठन के दल हो, चाहे और कोई आदिवासी के संगठन के दल हो, चाहे जय भीम वाले दल हो, है ना, ठीक है। तो मैं उनका काम दखल नहीं दूंगा। पहले मैंने रोका था ज्योति शर्मा को, रतन यादव को मैंने पहले रोका था। बहुत मैंने मसीह समाज के पक्ष में बातें करी, लेकिन मसीह समाज सुधरने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेल मिलाप का कोशिश नहीं है, एकता का कोशिश नहीं है, अपना नहीं समझते हैं। कुछ अगर कड़वा शब्द बोल दिया उसे तो उछल पड़ते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, झाड़ू और चप्पलें उठाते हैं। बिल्कुल प्यार नहीं रहा, प्यार नहीं रहा यार। हमें तो प्यार की जरूरत है, हमें तो लोगों से मेल मिलाप की जरूरत है, हमें तो कंधे से कंधे मिलकर सेवा करने की जरूरत है। लेकिन कोई नहीं चाहता कि भाई लोग आपस में मिले रहे, कोई नहीं चाहता है। हम कोशिश कर रहे तो बोलते हैं हमारा विरोध कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हम उन कारनामों का झगड़ा कर रहे हैं, उन कारनामों को रोकना चाहते हैं जो बाइबल के बाहर है, जो बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के विरोध है। हम उन कारनामों का विरोध करेंगे, समझ रहे? लेकिन हम इतना याद रखना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपका विरोध कर रहे हैं। किस बात का? जो बाइबल से बाहर है, उस बात का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं, उसका विरोध नहीं है। लेकिन काम कारनामा अलग अलग जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। हम परमेश्वर का विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना। आपका अगर समझने में गलती हो रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे? अगर कोई गलती होती, परमेश्वर ने नहीं रोका, ये होगा वो होगा, तो मैं परमेश्वर के बोलता हूँ, स्वर्ग के परमेश्वर को भी बोलता हूँ। ऐसा करके मैंने ऊपर उंगली उठाई थी, मैं उसको भी बोलता हूँ, परमेश्वर को भी बोलता हूँ कि परमेश्वर आप देख रहे थे, वहां ऐसा हो रहा था, वहां ऐसा हो रहा था, वहां गलती हो रही थी, आपने क्यों नहीं रोका, आपने क्यों नहीं सुधारा। मैं परमेश्वर को भी बोलता हूँ, तो मुझे जानकारी मिलती है कि इसलिए नहीं रोका, उसलिए नहीं रोका, जवाब मिलता है। मैं परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं परमेश्वर को पूछ तो सकता हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं रोका, ऐसा क्यों हुआ। मैं करता हूं सवाल, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु से बात करता हूं। समझ रहे हैं यारो, मैं आपका भाई हूं, आपका दुश्मन नहीं हूं। मेरे फोटो के ऊपर चप्पल मारो, मेरे फोटो को जलाओ,
मेरे पुतले को बनाकर पीटो, है ना, तुम्हारे नाटक दुनिया देखेगी, है ना यारो। अरे पुतले और फोटो को क्या पीटते और मारते यार, ओरिजिनल को मारो और पीटो, है ना। समझ रहे, तुम्हारे नमूने सामने आते चले जा रहे। तुम पुतले को मार रहे हैं, तुम फोटो को चीरते फाड़ते हो, है ना। बहुत ऐसे कारनामे तुम्हारे मसीह समाज के, कुछ ऐसे कारनामे मेरे सामने प्रकट हो गए। मसीह समाज में प्यार की बोलियां स्टार्टिंग से होती आ रही है, वो होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ वर्षों पहले से गुस्से की भावना, बदले की भावना चल रही है। क्योंकि पास्टरों का ध्यान किधर जाता है? पैसों के ऊपर, माल मिल्कत के ऊपर। कहां से पैसा मिलेगा, कहां से क्या मिलेगा, ऐसे करके लोग बोल रहे। मेरे ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे हैं, बोलते कि ज्योति शर्मा ने आशीष को पैसे दिया, बजरंग दल वालों ने आशीष को पैसा दिया है, ऐसे करके बोलते हैं। यारो ये झूठ है। और भविष्यवाणी वालों को बोलो ना, मेरे बारे में भविष्यवाणी करवाओ, उनको बोलो कि आशीष को किसने कितना पैसा दिया मीटिंग रुकवाने का। भविष्यवाणी करो ना, उनको तो आत्मा बता देती है। मैं परीक्षा नहीं करवा रहा, परमेश्वर को पूछ लो। परमेश्वर से ये लोग बात करते ना आत्मा में, आबालाबा शाबालाबा करके पूरी भविष्यवाणी कर देते ना, माल मिल्कत की, बीजा की और धन दौलत की, सब तो भविष्यवाणी कर लेते हैं ना, इनको आत्मा बता देती है। तो मेरे बारे में भी पूछ लो कि मैंने किधर से पैसे खाया है मीटिंग रुकवाने का। झूठ बोल रहे हैं, उनकी पार्टी बोल रही है, बोलते हैं कि थोड़ा सा पैसा खा के बैठ गए और विरोध करने चालू कर दिया, ऐसे बोलते हैं। ये सरासर झूठ है और ये गद्दारी, क्या बोलना चाहिए, झूठे हैं। मैंने ना ही तो किसी से पैसा लिया और उस बात के लिए ना ही तो किसी को मैंने पैसे दिया। मैं गरीब गुरबा को मदद करता हूँ, अलग बात है। किसी को कपड़ा, खाना पीना, जो भी उनको जरूरत है, हो सकता है जितना मेरे पास शक्ति होगी उतना भक्ति करता हूँ। तो ठीक है, याद रखना, मैं मानव सेवक हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनको मदद करता हूँ, ठीक है। किसी का नुकसान ही मैं नहीं चाहता, है ना। परमेश्वर के कारनामों में बिगाड़ा अगर कर रहे हैं तो मैं जरूर उनको रोकूंगा, है ना। समझ रहे यार, मैं आपका विरोधी नहीं हूं यार, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके ऊपर दया करता हूं, इसलिए मैं डांटता हूं और आपकी गलती लाकर दुनिया में बता रहा हूं। कैसी गलती छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को मैं सावधान करता हूं कि तुम्हारा विश्वास सेवकों के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर नहीं, तेल पानी के ऊपर नहीं, रुमाल और कोट कपड़ों के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करो। श्रापित है जो मनुष्य, है ना, वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, अन्य दुनिया के संसारों की चीजों के ऊपर भरोसा करता है, वो श्रापित व्यक्ति है। धन्य है जो व्यक्ति बिना देखे विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, है ना। बिना देखे विश्वास करो, विश्वास के साथ चमत्कार पाओ जिंदगी में। चमत्कार करो, हम रोकते नहीं, लेकिन ओरिजिनल काम करो। कितना भी चमत्कार करो, कोई हरकत नहीं, धन्यवाद, हम आपको सल्यूट करते, चमत्कार करते हो तो धन्यवाद, लेकिन फ्रॉड पना नहीं, नीचे गिराते, फिर उठाते, ये करते, वो करते, चिल्ला चोट करते, अबलाबा शबलाबा करते, इसका कोई अनुवाद नहीं, उसका कोई खुलासा नहीं, है ना। तो ऊपर बैठते, नीचे बैठते, लोगों के ऊपर बैठ जाते घोड़ा गाड़ी करके, ये बिल्कुल गलत है ना। तो सावधान रहिए, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखे। मैं आप सबके लिए शुभ चिंतक हूँ और आप सबका भला और सुधारा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।